जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा अष्टम स्कंद के चतुर्थ अध्याय तक आ पहुंची है। पिछले अध्याय में गजेंद्र के द्वारा ग्राह से मुक्ति पाने के लिए भगवान नारायण की स्तुति की गई और भगवान नारायण ने ग्राह के चंगुल से गजेंद्र की रक्षा की। ग्राह का सुदर्शन चक्र के माध्यम से उच्छेद किया। अब देखिए, सुखदेव जी कहते हैं, जैसे ही ग्राह का छेदन करके गजेंद्र की भगवान ने रक्षा की, तो ब्रह्मा, शंकर आदि देवता, ऋषि और गंधर्व श्री भगवान हरि की प्रशंसा करने लगे और उनके ऊपर पुष्प वृष्टि की। स्वर्ग में दुंदुभियां बज उठी, गंधर्व गाने लगे, ऋषि चारण और सिद्धगण भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे। इधर वह ग्रह तुरंत ही परम आश्चर्यमय दिव्य शरीर से संपन्न हो गया। यह ग्रह पहले हुहु नाम का गंधर्व था। देवल ऋषि के शाप से उसे यह गति प्राप्त हुई थी। अब भगवान की कृपा से वह मुक्त हो गया। उसने सर्वेश्वर भगवान के चरणों में सिर रख कर के प्रणाम किया। उसके बाद वह भगवान के सुयश का गान करने लगा। वास्तव में अविनाशी भगवान ही सर्वश्रेष्ठ कीर्ति से संपन्न हैं। उन्हीं के गुण और मनोहर लीलाएं गान करने योग्य हैं। भगवान के कृपा पूर्ण स्पर्श से उसकी सारे पाप और ताप नष्ट हो गए। उसने भगवान की परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और सबके देखते देखते अपने लोक की यात्रा की। गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श प्राप्त होते ही अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गया। उसे भगवान का ही रूप प्राप्त हो गया। वह पीतांबरधारी एवं चतुर्भुज बन गया। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्यवंशी राजा था। उसका नाम था इंद्रद्युम्न। वह भगवान का एक श्रेष्ठ उपासक एवं अत्यंत यशस्वी था। एक बार राजा इंद्रद्युम्न राजपाट छोड़ करके मलय पर्वत पर रहने लगे थे। उन्होंने जटाएं बढ़ा दी, तपस्वी का वेश धारण किया। एक दिन स्नान के पश्चात पूजा के समय मन को एकाग्र करके एवं मौन व्रती होकर वे सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे। उसी समय दैव योग से परम यशस्वी अगस्त्य मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि यह प्रजापालन और गृहस्थोचित अतिथि सेवा आदि धर्म का परित्याग करके तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप बैठ करके उपासना कर रहा है। इसलिए वे राजा इंद्रद्युम्न पर क्रुद्ध हो गए। उन्होंने राजा को यह शाप दिया। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है। अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी का आचरण कर रहा है।
ब्राह्मणों का अपमान करने वाला यह हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे वही घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शाप एवं वरदान देने में समर्थ अगस्त्य ऋषि इस प्रकार शाप देकर अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां से चले गए। राजर्षि इंद्रद्युम्न ने यह समझकर संतोष किया कि यह मेरा प्रारब्ध ही था। इसके बाद आत्मा के वृष विस्मृति करा देने वाली हाथी की योनि उन्हें प्राप्त हुई, परंतु भगवान की आराधना का ऐसा प्रभाव है कि हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति बनी रही। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध देवता उसकी लीला का गान करने लगे, यानी उनकी, भगवान की, और वे पार्षद रूप गजेंद्र को अपने साथ में लेकर के गरुड़ पर आरूढ़ होकर के अपने अलौकिक धाम को चले गए। कुरुवंश शिरोमणि परीक्षित, मैंने भगवान श्री कृष्ण की महिमा तथा गजेंद्र के उद्धार की कथा तुम्हें सुना दी। यह प्रसंग सुनने वालों के कलिमल और दुस्वप्नों को मिटाने वाला एवं यश, उन्नति और स्वर्ग देने वाला, इसी से कल्याणकारी द्विजगण दुस्वप्न आदि की शांति के लिए प्रातः काल जगते ही पवित्र होकर इसका पाठ करते हैं। हे परीक्षित, गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर सर्वव्यापक एवं सर्वभूत स्वरूप श्री हरि भगवान ने सब लोगों के सामने ही उसे यह बात कही थी। भगवान ने कहा था, जो लोग रात के पिछले पहर में उठकर इंद्रिय निग्रह पूर्वक एकाग्र चित्त से मेरा, तेरा तथा सरोवर, पर्वत एवं कंदरा, वन, बेंत, कीचक और बांस के झुरमुट, यहाँ के दिव्य वृक्ष तथा पर्वत शिखर, मेरे ब्रह्मा जी और शिव जी के निवास स्थान, मेरे प्यारे धाम, क्षीर सागर, प्रकाशमय श्वेत द्वीप, श्रीवत्स, कौस्तुभमणि, वनमाला और कौमुदी की गदा, सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, पक्षीराज गरुड़, मेरे सूक्ष्म कला स्वरूप शेष जी, मेरे आश्रय में रहने वाले लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, शंकर जी तथा भक्तराज प्रहलाद, मत्स्य, कच्छप, वराह आदि अवतार में किए हुए मेरे अनंत पुण्यमय चरित्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ओंकार, सत्य, मूल प्रकृति, गौ ब्राह्मण, अविनाशी सनातन धर्म, सोम, कश्यप और धर्म की पत्नी दक्ष कन्याएं, गंगा, सरस्वती, अलकनंदा, यमुना, ऐरावत हाथी, भक्त शिरोमणि ध्रुव, 7 ब्रह्मर्षि, पवित्र कीर्ति नल, युधिष्ठिर, जनक आदि महापुरुषों का स्मरण करते हैं, वे समस्त पापों से छूट जाते हैं, क्योंकि ये सब के सब मेरे ही स्वरूप हैं। प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, मृत्यु के समय उन्हें मैं निर्मल बुद्धि का दान करूंगा, क्योंकि निर्मल बुद्धि वाले के ऊपर ही तो भगवान प्रसन्न होते। निर्मल मन जन सोमय पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, अर्थात निर्मल बुद्धि हो, निर्मल मन हो, तब कहीं जाकर के भगवान प्रसन्न होते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित,
भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करते हुए अपना श्रेष्ठ शंख बजाया और गरुड़ पर सवार हो गए। भक्तों, जैसा कि हम बार बार आपसे निवेदन कर रहे हैं, प्रतिदिन एक अध्याय आपके समक्ष रखने हैं। हमने प्रतिदिन एक अध्याय की श्रृंखला एक तरह से बना करके आपके समक्ष प्रस्तुत जो करने का एक निश्चय किया और हम कर भी रहे हैं। उस श्रृंखला का जो नियम है कि हम एक ही अध्याय श्रृंखला में रखें, तो उस मर्यादा का अतिक्रमण न करते हुए आज हम चतुर्थ अध्याय के साथ साथ अपने इस अपलोड के क्रम को यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। और देखिए, जैसा कि हम बार बार निवेदन करते हैं, महर्षि वेदव्यास जी की वाणी, उसमें कुछ जोड़ना और घटाना मैं अपराध समझता हूं। इसलिए मैं अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान का उपयोग न करते हुए मात्र महर्षि वेदव्यास जी की वाणी, जो भगवान की ही वाणी है, भगवान नारायण ही वेदव्यास जी के रूप में आकर के, स्वरूप में आकर के भागवत का गायन करते हैं। ऐसे परम पुण्य, परम पवित्र जीवन का जो पाथे श्रीमद् भागवत है, उसे आपको सुनाते हुए हमें अलौकिक आनंद की अनुभूति हो रही है। और मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं आप भी इसका अवश्य में आदर कर रहे हैं। और चलते चलते एक बार आपसे पुनः यह प्रार्थना करते हुए कि हमारे चैनल को अभी बाल्यावस्था से उठा करके शैशव अवस्था में पहुंचाने का कार्य आप ही कर सकते हैं। हमारे चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें, अपनों से कह करके सब्सक्राइब अवश्य करवा दें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।